आज हम राइबोज एवं डीऑक्सीराइबोज की संरचना की विवेचना करेंगे। सबसे पहले राइबोज की संरचना। राइबोज एक महत्वपूर्ण एल्डोपेंटेन है जो राइबो न्यूक्लिक अम्ल आरएनए में पाया जाता है। इसके अणु में एक एल्डिहाइड समूह एवं 4 का हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। इनमें 3 असममित केंद्र होते हैं। यह डी एरेबिनोज का C2 एपीमर है क्योंकि ये C2 विन्यास में भिन्न होते हैं। ये अपन देख रहे हैं कि डी राइबोज है और इस डी राइबोज में किस प्रकार से ये यहां पर अपन 1 2 3 4 5 कार्बन है। नंबर 5 कार्बन से राइबोज डी राइबोज इसकी संरचना है। नंबर 2 कार्बन पर OH समूह डी राइबोज में एक तरफ और डी एरेबिनोज में एक तरफ दिखाई दे रहा है। अपन को संरचना के हिसाब से अपन यदि देखते हैं तो यहाँ पर ये पूरा, तो ये डी एरेबिनोज का C2 एपीमर है क्योंकि C2 नंबर 2 कार्बन पर OH समूह की स्थिति में परिवर्तन है, इस कारण से इसको C2 एपीमर कहते हैं। डी राइबोज 2 चक्रीय रूपों में पाया जाता है, 5 सदस्यीय फ्यूरिनोज रूप और 6 सदस्यीय पाइरेनोज रूप। 5 सदस्यीय फ्यूरिनोज रूप जब C1 पर उपस्थित कार्बोनिल समूह और C4 पर उपस्थित हाइड्रोक्सल समूह चक्रीय हेमी एसिटल के निर्माण में भाग लेते हैं तब यह 5 सदस्यीय फ्यूरिनोज कहलाता है। यहां पर अपन देखना है कि नंबर 1 पर उपस्थित कार्बोनिल समूह, ये 1 पर उपस्थित कार्बोनिल समूह और 4 पर उपस्थित हाइड्रोक्सल समूह दोनों मिलकर एक चक्रीय हेमी एसिटल का निर्माण करते हैं। तब ये अल्फा डी राइबोफ्यूरिनोज और बीटा डी राइबोफ्यूरिनोज का निर्माण होता है। ये फिशर प्रक्षेपण सूत्र के अंतर्गत दिखाया गया है। इसको दूसरे रूप से भी अपन हावर्ड रिप्रेजेंटेशन भी बता सकते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनता है। 6 सदस्यीय पाइरेनोज रूप जब कार्बन 1 पर उपस्थित कार्बोनिल समूह और कार्बन 5 पर उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह चक्रीय हेमी एसिटल निर्माण में भाग लेते हैं तो यह 6 सदस्यीय पाइरेनोज रूप कहलाता है। यहां पर अपन देख रहे हैं कि 6 सदस्य में 1 और 5 कार्बन हेमी एसिटल साइकिल का निर्माण करता है। इससे अल्फा एनोमर और बीटा एनोमर यानी कि अल्फा डी राइबोनोज राइबोपाइरेनोज और बीटा डी राइबोपाइरेनोज फिशर प्रक्षेपण तथा इस हावर्ड प्रक्षेपण दोनों में रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं। डी राइबोसक्रा फ्यूरेनोज आरएनए में पाई जाती है। आरएनए में डी राइबोसक्रा तथा फ्यूरेनोज यानी कि राइबोफ्यूरेनेज के रूप में पाई जाती है। तो हमने ये देखा कि 5 सदस्यीय पाइरेनोज और 6 सदस्यीय पाइरेनोज दोनों की संरचना किस प्रकार से होती है। अब नंबर 2 आते हैं डीऑक्सीराइबोज की संरचना। यह सबसे महत्वपूर्ण डीऑक्सी सक्रा है, सुगर है, क्योंकि यह डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल में पाई जाती है। डीऑक्सी का अर्थ है ऑक्सीजन के बिना, अर्थात जब राइबोज के कार्बन 2 पर स्थित OH समूह H से विस्थापित हो जाता है, अर्थात OH समूह में से ऑक्सीजन विलुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तब इसका नाम 2-डीऑक्सी राइबोनोज होता है। राइबोनोज अपन ने देखा है, उसमें से नंबर 2 स्थान से ऑक्सीजन का विस्थापित हो जाना H के द्वारा, उसे हम डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। डीऑक्सीराइबोज की संरचना निम्न प्रकार से अपन देख सकते हैं यहाँ पर कि ये राइबोनोज है, ये डीऑक्सीराइबोनोज है। तो नंबर 1 पर CH है, नंबर 2 पर अपन देखते हैं कार्बन में OH के स्थान पर H समूह है, 3, 4, 5 एज इट इज हैं। तो ये कार्बन 2 पर OH के स्थान पर H जब आ जाता है तो राइबोज से डीऑक्सीराइबोज का निर्माण होता है। जब डीऑक्सीराइबोज बंधन के द्वारा
हेट्रोसाइक्लिक का क्षारकों से जुड़ा होता है तो फ्यूरेनोज रूप में होता है। ये भी दो प्रकार के अल्फा एनोमर, बीटा एनोमर, जो कि हार्वर्ड रिप्रेजेंटेशन के द्वारा अपन इसको देख सकते हैं। डी ऑक्सीराइबोनोज डीएनए का मुख्य पार्ट है, जबकि राइबोनोज आरएनए का मुख्य पार्ट है। दोनों डीएनए और आरएनए के लिए एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में पाए जाते हैं। राइबोनोज में 1 और 4 5 सदस्यीय संरचना में होता है, जबकि 6 सदस्य में 1 और 5 स्थिति पर चक्रीय हेमिस एसिटल का निर्माण होता है। उसी प्रकार से डीऑक्सी राइबोनोज में नंबर 2 स्थिति पर कार्बन पर उपस्थित OH समूह H के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, यानी कि नंबर 2 स्थिति पर यह OH समूह के स्थान पर H समूह लग जाता है, तब डीऑक्सीराइबोज बनता है। और इसी डीऑक्सीराइबोज को हार्वर्ड रिप्रेजेंटेशन के द्वारा अपन बता सकते हैं कि किस प्रकार से 1 2 3 4 5 पर 2 और एक तरफ से ये O के साथ में जो जुड़ा हुआ है अल्फा एनोमर में H जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर O के साथ में OH जुड़ा हुआ है, ये बीटा एनोमर का निर्माण करता है। ये दोनों हार्वर्ड रिप्रेजेंटेशन द्वारा अपन समझा सकते हैं। ऊपर फिशर रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि दोनों की संरचनाओं के बारे में आज अपन ने चर्चा की। धन्यवाद।